नमस्कार मेरे प्यारे सभी कृषि छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा पीएटी का एग्रीकल्चर सेशन है और ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। दोस्तों इससे पहले हम जो है जनरल एग्रीकल्चर को शुरू कर चुके हैं और अब हमारा जनरल एग्रीकल्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा ये पहला टॉपिक होने वाला है क्रॉपिंग सिस्टम। क्या होता है क्रॉपिंग सिस्टम, इसको आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बस जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आपको जो है एक ईयरफोन लगाकर एक नोटबुक रख के उसमें बढ़िया से लिखना है जो मैं यहाँ लिखाऊंगा। देखो दोस्तों, यहाँ जो है जो सारी चीज़ें आपको फोटोग्राफ से समझाई जा सकती हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगा। साथ में सारा नोट मैं आपको यहाँ बनवाऊँगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, बस आप नोट बनाइए। और इन चीज़ों के लिए आपको कहीं भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये यूट्यूब पर आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप निसंदेह है मैं आपको पूरा जो आपका जनरल एग्रीकल्चर है मैं यहाँ कवर कराऊंगा, बस आपको आपकी कंटिन्यूटी इसमें दिखानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा पहला टॉपिक क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में हम समझते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपको जब तक आप एग्रीकल्चर से जुड़े रहेंगे तब तक आपके लिए काम आएगा। जब आप बीएससी में रहेंगे तब भी काम आएगा, जब आप किसी एग्ज़ाम दे रहे होंगे किसी जॉब का उस समय भी आपको ये काम आएगा। तो क्या होता है क्रॉपिंग सिस्टम, उसको हम समझते हैं। दरअसल दोस्तों इसमें आपको दिखेगा एक सिस्टम शब्द, और सिस्टम शब्द ही हमारा है फसलों को उगाने के तरीके से, यानी एक तरीका हम फॉलो करेंगे और उस तरीके के अनुसार जब हम फसलें लगाएंगे तो उसको कहा जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम। इट इज़ द सिस्टम ऑफ सोइंग द क्रॉप्स। तो हमें फसलें लगाने के लिए और कल्टीवेशन करने के लिए हम जो एक तरीका फॉलो करते हैं उसे ही हम कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। और जो क्रॉपिंग सिस्टम है इंडिया में तीन तरह का फॉलो किया जाता है। एक होता है अपना मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, और एक होता है अपना मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, और एक होगा अपना इंटेंसिव क्रॉपिंग। आज हम पूरा क्रॉपिंग सिस्टम जो है इसमें कवर करेंगे। बस आपको जो है सारे पॉइंट्स जैसे मैं लिखाता हूँ वैसे नोट कर लेना है। साथ में कुछ मेरी भाषा को, मेरे शब्दों को सुनना है, उनको भी लिखना है। उनको क्यों लिखना है दोस्तों? क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ आपको नहीं लिखवा पाऊँगा, क्योंकि कुछ थ्योरी होती है। तो आप अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग आपको जैसे समझ आता है आप उसको उस हिसाब में लिख लेना। तो ये आपका जो है क्रॉपिंग सिस्टम है। क्या होता है क्रॉपिंग सिस्टम? तो क्रॉपिंग सिस्टम से आपको आशय ऐसा रखना है कि फसलों को उगाने का एक तरीका है, ठीक है दोस्तों। और क्रॉपिंग सिस्टम को हम जो है शस्य प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शस्य प्रणाली। ये हमारा हिंदी में है, और कुछ छात्र हमारे जो है हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए हम यहाँ हिंदी लिख देंगे। ये मोनोक्रॉपिंग यानी एकल फसली शस्य क्रम, एकल फसली शस्य क्रम, और मिश्रित शस्य क्रम, मिश्रित शस्य क्रम, और सघन शस्य क्रम, सघन शस्य क्रम। तो इस प्रकार ये क्या है आपका एकल फसली, नाम से आपको समझ आ गया होगा, मिश्रित और सघन। तो दोस्तों ये जो एक टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक से आपको अच्छे खासे जो है क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कभी कभार जो है मिलते हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं भी मिलते हैं। लेकिन ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे अपना मोनोक्रॉपिंग क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। और इसके जो है एग्जाम्पल्स लगभग आते रहते हैं। तो आप जो है पहले मोनोक्रॉपिंग को समझो। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है? मोनोक्रॉपिंग जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया कि मोनो यानी एक होता है। जब भी आपको मोनो शब्द दिखे तो मोनो एक होता है, और इसके अपोजिट बात करें तो डबल, डबल यानी दो होगा। तो मोनो जहाँ भी आपको दिखे, जहाँ भी आपको मोनो दिखे किसी भी शब्द के आगे, तो इसका तात्पर्य एक से होता है। तो किसी भूभाग पर, यानी कि एक फील्ड है,
और उस फील्ड पर हम पूरे वर्ष में यानी 1 ईयर में केवल हम एक ही क्रॉप ले रहे हैं। कितनी क्रॉप ले रहे हैं? एक ही क्रॉप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं एक ही क्रॉप? क्या किसान सक्षम नहीं है? हो सकता है किसान सक्षम ना हो, ठीक है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि उसके पास प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम यानी पानी की सुविधा ना हो, वाटर ना हो। तो सर फिर वो एक बार क्रॉप लेगा, उसका पानी कैसे आएगा? तो जब हमने पिछला लेक्चर आपको समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा खरीफ क्रॉप ली जाती है। उसका कारण होता है कि वर्षा का जल जो है मिल जाता है। जो हमारा वर्षा का जल होता है वो मिल जाता है, वर्षा जल। तो खरीफ क्रॉप इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें हमारे मोनोक्रॉपिंग्स भी हो जाती हैं। तो सीधी सी बात है, इस शस्य क्रम में एक निश्चित भूभाग पर पूरे वर्ष भर में मात्र एक ही फसल ली जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, साधारणतः वर्षा आधारित हो जाएंगे, यानी रेनफेड फार्मिंग मानी जाएगी इनको, रेनफेड फार्मिंग इनको मानी जाएगी, ठीक है। और इन पर जो है अब एक ही क्रॉप लेंगे पूरे साल में, तो फिर जो है ये फैलो रहेगा क्योंकि इसके अतिरिक्त तो और कोई काम वह कर नहीं पाएगा किसान। तो फैलो रहेगा, फैलो लैंड रहता है तो कुछ समय के बाद वो जो है चारागाह बन जाता है पशुओं के लिए। फिर जो है चारागाह बन जाएगा। फिर नेक्स्ट सीजन जब आएगा इसका, कौन सा? खरीफ सीजन। तो ये खरीफ सीजन पर डिपेंड करती हैं अपनी, खरीफ सीजन पर। तो मोनोक्रॉपिंग जो है खरीफ सीजन पर डिपेंडेबल होने वाला एक हमारा शस्य क्रम है, एक प्रकार का क्रॉपिंग सिस्टम है दोस्तों। और इसका जो है आपको दो मैं अच्छे उदाहरण बताऊंगा जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आपको उन उदाहरणों को अच्छे से समझ लेना है। तो एक आपको बताऊंगा धान 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 धान, ठीक। अब एक और आएगा आपका दोस्तों, आपको क्या है ये कंफ्यूज करेंगे जब ये एग्जाम्पल्स आपको आपके पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तब ये आपको कंफ्यूज करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि मैं अभी आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, उसे आप समझ जाएंगे तो फिर आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी आसान हो जाएगी, ठीक है। और एक और आपको बताता हूँ, गन्ना गन्ना और गन्ना की पेड़ी, गन्ना की पेड़ी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दोस्तों हमारे मोनोक्रॉपिंग के हैं। लेकिन जब एग्जामिनर आपके साथ चालाकी करे और कुछ खेल खेले, यानी कि वो आपको परेशान करे, तब वो आपको ऑप्शन में दे देगा मोनोकल्चर, मोनोकल्चर, ठीक है। अगर वह मोनोक्रॉपिंग देता है तब तो ये एग्जाम्पल मोनोक्रॉपिंग के हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मोनोकल्चर दिखे दोस्तों, तो मोनोकल्चर देखते ही आपका ऑप्शन बदल जाएगा और ऑप्शन रहेगा मोनोकल्चर। तो वो आपको देगा कि धान 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 उगाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, तो वो जिस कंडीशन में ले रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको मोनोक्रॉपिंग बोलेंगे। लेकिन मोनोक्रॉपिंग में भी अगर अंदर पूछ लिया जाए और मोनोक्रॉपिंग दिया हो, साथ में मोनोकल्चर दिया हो, तो आपका राइट आंसर है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्यों हो जाएगा दोस्तों? ये एक प्रकार का कल्चर हो गया है। कैसे कि उन्होंने एक सीजन में धान लिया, सेकंड सीजन में धान लिया, थर्ड सीजन में धान लिया, क्योंकि वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। तो ये तुम्हारा मोनोकल्चर हो जाएगा। अब जैसे किसी किसान ने गन्ना लिया, गन्ना के बाद उसको नीचे से काट दिया और उतने हिस्से को काट दिया कि पेड़ी उग जाए, तो फिर जो है गन्ना से ही अगली क्रॉप ले ली, मतलब उन्होंने सीड नहीं लगाए और गन्ने से ही अगली क्रॉप ले ली, जिसे गन्ना की पेड़ी कहा जाता है। गन्ना की पेड़ी है, इसे रेटून कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, रेटून। तो गन्ने का रेटूनिंग किया जाता है। रेटूनिंग क्या होता है दोस्तों? गन्ने को निचली सतह से इस प्रकार काट देना कि अगली फसल ली जा सके और उसमें हमें सीड जो है ना डालना पड़े। तो इस प्रकार जो है रेटूनिंग कर लेते हैं उसी से। तो इसी गन्ने से अगली सीजन की फसल ले ली हमने, गन्ने की ही। तो ये जो है प्रचलित है हमारे कई सारी जगह पे। और धान धान हमारा ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, और गन्ना और गन्ना की पेड़ी दोनों ही आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। और अगर आपको इस प्रकार पूछ लिया जाए तो अब आपको पता चल गया कैसे आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड है मिक्स्ड क्रॉपिंग, उस पर चलते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग आपका थोड़ा सा लंबा है एज़ कम्पेयर टू आपका मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग,
ठीक है, तो यहाँ हम हेडिंग बना लेंगे दोस्तों मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या हो सकता है, तो आप जो है अपने दिमाग में थोड़ा सा ही, जैसे कोई चीज़ आपके आगे आए कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो आपको थोड़ा उससे समझना चाहिए कि क्या होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्या होगा। जैसा कि कई सारी टर्मिनोलॉजी उनके नाम में ही छुपी होती है, तो नाम को समझ लिया तो समझ लीजिए कि उस टर्मिनोलॉजी को समझ लिया। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब एक खेत में एक ही समय में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की बुआई की जाती है, तब इसे मिश्रित फसल कहते हैं। एक ही समय में, एक समय में, एक खेत में दो या दो से अधिक फसल ली जाए, तब इसे मिश्रित क्रॉपिंग या मिश्र शस्यक्रम कहेंगे। मिश्रित शस्यक्रम कहेंगे। एक समय में एक खेत में 2 से 3 फसलें लेना। ठीक है दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दर्शाता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक चित्र है दोस्तों। इसमें देखिए, यहाँ जो है एक रो उन्होंने मेज की ले ली। ठीक है दोस्तों, देन अगली रो जो है हमारी सोयाबीन की ली है, फिर एक मेज की ले ली, फिर एक सोयाबीन की ले ली, और ये जो आपको खाली जगह दिख रही है यहाँ, यहाँ उन्होंने ओट लगा दी। ओट यानी जई। ठीक है, मेज यानी मक्का होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने क्या कर दिया, उस खाली जगह को परिपूर्ण कर दिया। लेकिन उन्होंने किया क्या, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग करने के फायदे क्या हैं? क्या आपको पता है मिक्स्ड क्रॉपिंग करने के फायदे क्या होते हैं? तो दोस्तों, फायदे भी मैं आपको अभी बताऊंगा। वो क्यों? क्योंकि वह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फायदे मैं तब बताऊंगा जब आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग समझा दूंगा। तो पहले तो आप इस चित्र को देख ही चुके हैं अच्छे से, कि देखिए एक लाइन हमने मेज की ले ली, फिर कुछ जगह में हमने सोयाबीन ले लिया, और फिर कुछ जगह में हमने ओट्स ले ली। तो इस प्रकार करते हैं हम मिश्रित खेती। एक सीजन में एक खेत पर और 2 से 3 फसलें लेना क्या कहलाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। इसे हम मिश्रित शस्यक्रम के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे मान के चलिए ये हमारा फील्ड है। ठीक है, ये हमारा फील्ड है और मैंने यहाँ क्रॉप ग्रो की। इस वाले में मैंने मक्का लगाई। ठीक है, ये क्या लगा दी मैंने? मक्का। और दूसरी रो में मैंने लगा दिया अपना सोयाबीन। दूसरे में मैंने सोयाबीन लगा दिया। समझना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि आज ये समझ लिया तो फिर हमेशा के लिए आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर मैंने नेक्स्ट रो में लगा दिया ओट। ये आपका फील्ड मान लीजिए, और ये लाइंस। ठीक है, जिसको हम कूड या जिस विधि से आप लगा रहे हैं वो। ठीक है, ओट के बाद मैंने मान के चलिए कि यहाँ एक और क्रॉप ले लीजिए हमारा पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट। ठीक है, क्या होता है पर्ल मिलेट? पर्ल मिलेट होता है दोस्तों आपका बाजरा। अब क्या होगा दोस्तों कि इन क्रॉप्स के सोइंग का समय, सोइंग और इनका जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग, क्या ये एक ही समय होगा? बताइए जरा, एक समय होगा क्या? जी, क्या होगा आपका? सोइंग का समय सेम होगा। जब आप सोइंग करेंगे, यानी कि जब आप बुआई कर रहे हैं, तो वो समय आपका सेम रहेगा। लेकिन जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो वो आपका सेम नहीं रहने वाला है। तो फिर सर कैसे हार्वेस्टिंग करेंगे? इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट रो में ग्रो कर लेते हैं। जैसे मैंने मक्का को डिफरेंट में लिया, तो हमारा मक्का है जल्दी आ जाएगी सोयाबीन से, तो हम इसको कट कर लेंगे और हार्वेस्ट कर लेंगे। देन फिर सोयाबीन, फिर ओट, फिर पल्म मिलेट। तो इनके सोइंग का समय तो एक होगा, क्योंकि चूंकि हम अगर मिक्स्ड क्रॉपिंग ले रहे हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग ले रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, सेम सीजन वाली क्रॉप लेंगे। सेम सीजन में क्या ले लिया हमने, खरीफ में कर रहे हैं तो खरीफ की सारी फसलें ले लेंगे। सारी मतलब जो जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं उनको हम ले लेंगे। तो सारी खरीफ की जो फसलें होती हैं लगभग जो है 15 जून से 15
जुलाई तक आपके सोइंग हो जाती है उनकी। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये वर्षा आधारित फसलें, और ये जो हमारा है वर्षा का समय है, तो ये समय हमारे बारिश का है, तो इस समय में हम जो है कर देते हैं 15 जून से 15 जुलाई तक। तो सोइंग का समय तो आपका दोस्तों सेम ही रहने वाला है, लेकिन हार्वेस्टिंग का समय अलग अलग होगा। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बताइए मिक्स्ड क्रॉपिंग में सोइंग का समय सेम रहता है? तो बोले हाँ होता है। हार्वेस्टिंग का समय सेम होता है? तो बोले नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। मैं साथ साथ में क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करते चल रहा हूँ ताकि आगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ तो आपके अंदर डाउट नहीं होने चाहिए कि सर आपने ऐसा बताया था और आप ऐसा बता रहे हैं। तो अगर मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हो तो आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले जो मिश्रित शस्यक्रम के बारे में हमें बताया, उन वैज्ञानिक का नाम जरूर आपको याद रखना है। तो वैज्ञानिक थे ला फ्लेच। ला फ्लेच, इन्होंने सबसे पहले हमें किसके बारे में बताया? मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। कब इन्होंने बताया? इन्होंने बताया 1928 में। ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मिश्रित सस्यक्रम, फादर ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, फादर ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में सबसे पहले ला फ्लिट ने बताया। कब बताया? 1928 में बताया। इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित सस्यक्रम के जनक। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है दोस्तों? कई बार जो है आपका एग्जामिनर मूड में बैठा रहता है और उसको पता होता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग देखते ही बच्चा समझ जाता है कि मिक्स्ड यानी मिक्स होना, और मिक्स यानी कैसे मिक्स होना, ये मैंने आपको समझा दिया। ये वो तरह का मिक्स नहीं है। इसमें जो है एक और अंदर पॉइंट आएगा, उसमें हम फसलों को, क्रॉप्स को मिक्स करेंगे। लेकिन ये किस प्रकार का मिक्स है दोस्तों? एक समय में एक खेत पर 2 से 3 फसलें लेना, जिनकी सोइंग एक समय होगी लेकिन हार्वेस्टिंग अलग अलग समय होगी। वैज्ञानिक का नाम ला फ्लिच 1928 में दिया। किन कहा गया है? फादर ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। तो जब क्वेश्चन आते हैं तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि ला फ्लिट किससे संबंधित है। ज़्यादातर क्वेश्चन वैज्ञानिकों पर आते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा इसके प्रिंसिपल हैं मिक्स क्रॉपिंग के, वो हम समझ लेते हैं क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल, एक हेडिंग बनाना प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या होते हैं दोस्तों? तो प्रिंसिपल को बोला जाता है सिद्धांत। सिद्धांत, सिद्धांत, या कहीं कहीं इनको ऑब्जेक्टिव्स भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव्स, OBJECTIVES। ठीक है, यहाँ गलत हो गया है। ये आपका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होते हैं दोस्तों? प्रिंसिपल क्या होते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उसके कुछ सिद्धांत हैं, अगर उनको फॉलो कर लिया तो ही मिक्स सस्यक्रम आपका सक्सेसफुल रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों दोस्तों? अब आपके मन में डाउट तो होगा कि सर ये क्या बता रहे हो आप, कि सिद्धांत भी होंगे तब तब काम होगा। तो हाँ, जैसे कि जब आप दलहनी फसलों के साथ अदलहनी फसलों का प्रयोग करोगे, मान के चलिए कि आपने एक फील्ड लिया और उस पर दलहनी फसलें लगाई, और मिक्स फसल भी आपने दलहनी ले ली, तो ये दोनों क्रॉप, यानी जैसे हमने पिछले में आपको बताया था कि हमने मक्का लगाया, सोयाबीन लगाया, फिर ओट लगाया, फिर हमने जो है पर्ल मिलेट लगा दिया। तो इसमें हमने क्या किया? पर्ल मिलेट, मेज, मक्का, ये तो हमने क्या कर दिए? हमने लगा दिए अनाज वाली फसलें। लेकिन हमको चाहिए था कि एक दलहनी और एक अनाज वाली फसल। अनाज यानी जिन्हें हम खाते हैं, रेगुलर खाते हैं, दलहनी फसलें जिनका दालें आती हैं, और अनाज में जैसे हमारा गेहूँ है, आपका राइस है, ये सब आते हैं इसमें। तो दलहनी फसलों के साथ अदलहनी फसलें लगाना चाहिए। अदलहनी फसलों में आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, और इसमें अलग अलग फसलें आती हैं। तो सीधा सा रखना, दलहनी के बाद अदलहनी। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि दलहनी फसल आपका मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगी तो अपने लिए तो वो करेंगी ही, साथ में अनाज वाली फसलों के लिए भी हो जाएगा। तो बेनिफिट क्या हुआ दोस्तों? इसमें जो है हमें
ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। ग्रोथ कैसे मिलेगी? अच्छी देखने को मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, उथली जड़ वाली फसलों के साथ गहरी जड़ वाली फसलें लगाएंगे। उथली जड़ वाली फसलों के साथ गहरी जड़ वाली क्या होता है दोस्तों गहरी जड़? तो एक चीज़ आप नोटिस करो कि ये आपकी मिट्टी है, मिट्टी में नॉर्मल 5 सेंटीमीटर तक आपकी रूट जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा जा रही है तो ये आपकी गहरी जड़ वाली हो गई, गहरी जड़ वाली हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो फसलें होती हैं आपकी अनाज वाली जो आपकी फसलें होंगी वो आपकी उथली जड़ वाली होती हैं, ठीक है। और जो दलहनी और अन्य फसलें होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं दोस्तों? गहरी जड़ वाली होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी आ जाती है अनाज वाली फसल, और इसमें आ जाएंगी आपकी दलहनी, तिलहनी और कई सारे वीड्स। लगभग सारे वीड्स जो है इसमें आते हैं आपकी किसमें दोस्तों? गहरी जड़ वालों में। अब अभी मैं इनके एग्जाम्पल्स भी आपको लिखवाऊंगा, या फिर साथ में लिखवाते चलूँ? साथ में लिख लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ये साफ कर देता हूँ। क्या आपको पता है दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं? नहीं पता? आपने बायोलॉजी की क्लास नहीं ली होगी शायद। तो इसी चैनल पर जो है बायो की क्लास चल रही है प्रॉपर, आप जो है वहाँ जाकर बायोलॉजी की क्लासेस ज़रूर अटेंड करें दोस्तों, वो सब आपके लिए ही है। और जब कोई चीज़ आपको अच्छे से मिल रही है, प्रॉपर मिल रही है, तो आप जो है उसको ज़रूर अटेंड करें, ठीक है दोस्तों। तो दलहनी फसलों के साथ और अदलहनी फसल, अच्छा उदाहरण क्या रहेगा आपका? तो एक रहेगा आपका सोयाबीन, सोयाबीन सोयाबीन प्लस इसके साथ जो है आपको दोस्तों मक्का ले लेनी चाहिए। क्या? मक्का। ये एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। उथली जड़ वालों के साथ गहरी जड़ वाली, तो मूंग है आपकी, और इसके साथ ले लीजिए आप ज्वार या मक्का, ज्वार या मक्का, ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, अधिक फैलने वाली फसलों के साथ सीधी फैलने वाली फसलें। अधिक फैलने वाली फसलों के साथ सीधी फैलने वाली, ठीक है। जो पुराना मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल बताया था उसमें मूंग पीछे कर लेना, आगे ज्वार कर लेना। ज्वार आपका उथली जड़ वाला है और मूंग आपका गहरी जड़ वाला है, ठीक है दोस्तों। तो सीधी फैलने वाली फसलें, अब ये कैसी फसलें होती हैं? तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो आपकी सीधी फसलें होती हैं, सीधी बढ़ने वाली, तो उनमें कौन सी आती हैं आपकी? जो मिलेट्स होते हैं। मिलेट्स समझते हैं आप? मिलेट्स यानी कि आपके जितने भी जो कोर्स सिरल्स होते हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, इवन गेहूं है, ये सब क्या है? सीधे बढ़ते हैं और कम फैलते हैं। और जो हमारी दलहनी फसल होती हैं, दलहनी में आप कोई भी दलहनी फसल ले लेना, छोटा पौधा होगा और डेंस बनाता है, मतलब जगह को वहीं पर डेंस, छोटा पौधा होगा और एक ही जगह पर फैलता है, ठीक है, अधिक फैलता है। लेकिन जो मिलेट्स होती हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, वो सीधे बढ़ते हैं और उनमें जो है एक या दो पत्ती, दो पांच पत्तियां ऐसे होती हैं, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं आगे। आगे लिखिए, मिश्रित फसलों की जलमांग व खाद संबंधी आवश्यकताएं एक समान होनी चाहिए। ये क्या है दोस्तों कि जो आप मिश्रित फसल लगा रहे हैं, जैसे आपने गेहूं लिया, गेहूं प्लस आपने ले लिया मटर, गेहूं और मटर, तो दोस्तों इन दोनों की जो है एक कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। गेहूं में कितने पानी लेते हैं हम? लगभग 5, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पानी लेते हैं। तो मटर में कितने लेते हैं? वही 4 से 5 हम मटर में भी लेते हैं पानी। इस प्रकार जो है इनकी जल मांग और खाद भी हमें सेम रखना है, इसमें जितना खाद डले उतना इसमें डल जाए। क्यों खाद और ये सब सेम रखना है दोस्तों? क्या आप मुझे बताइए, एक फील्ड है और उसी फील्ड में आपका गेहूं लगा है और उसी फील्ड में आपका मटर लगा रहे हैं, तो क्या आप
मटर में अलग से खाद डालने जाएंगे 1-2 रो के लिए? क्या आप गेहूं में अलग से डालने जाएंगे? या जब आप पानी दे रहे होंगे ड्रेनेज से, तो क्या आप इसके लिए अलग देंगे या इसके लिए अलग देंगे? बताइए। इसीलिए जो है इन दोनों फसलों की जल मांग और खाद संबंधी आवश्यकताएं समान होनी चाहिए। साथ ही एक ही प्रकार की कीट एवं बीमारी चाहने वाली फसलों को एवं आपस में प्रतियोगिता करने वाली फसलों को नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोई कीट है, जैसे मान के चलिए एक बीड है गेहूं सा, जिसे गेहूं का मामा कहा जाता है। इसको गुल्लू डंडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? गुल्लू डंडा। ये वही गुल्लू डंडा है जो हमने खेला है। गुल्लू डंडा गेहूंसा के नाम से जाना जाता है। तो सेम खरपतवार जो है मटर में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार कुछ कीट होते हैं, वो कीट अगर गेहूं पर अटैक कर रहे हैं तो सेम कीट मटर पर अटैक नहीं करने चाहिए, अन्यथा दोनों फसलों को नुकसान हो जाएगा। तो वही है अगला पॉइंट आपका, एक ही प्रकार की कीट और बीमारियां चाहने वाली तथा आपस में प्रतियोगिता करने वाली फसलों का चयन एक साथ हमें नहीं करना चाहिए। तो ये आपका जो क्या हो गया, मिश्रित शस्य क्रम। और मैं जो आपको बता रहा था फायदे, वो यही है कि जब आप मिश्रित क्रॉप करेंगे तो कई सारी फसलें और उनसे होने वाली बीमारियों से हमको जो है बचाव मिलेगा, साथ में हमको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। ये सारी कुछ जो है उसकी लाभ है। फिर बात करते हैं इसके प्रकार, यानी इसके कुछ टाइप्स भी हैं। मिश्रित शस्य क्रम के कुछ प्रकार हैं, इसके कुछ टाइप हैं। क्या क्या टाइप हैं वो हम समझते हैं। पहला टाइप है इसमें मिक्स्ड क्रॉप्स, मिक्स्ड क्रॉप्स। ठीक है। दूसरा टाइप है इसका गार्ड क्रॉप, दूसरा टाइप है इसका गार्ड क्रॉप। और तीसरा टाइप है इसका ऑगमेंटिंग क्रॉप। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं दोस्तों, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। मिक्स्ड यानी मिश्रित, मिश्रित क्रॉप। ठीक है। गार्ड यानी होती है आपकी रक्षक, रक्षक। और आपका ऑगमेंटिंग होती हैं वृद्धि कारक फसलें, वृद्धि कारक फसलें। अब इनके बारे में मैं आपको बोलूँगा और आप जो है नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि डायग्राम से मैं आपको बता भी नहीं सकता। मिक्स में क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है बुवाई से पहले ही, बीज बुवाई से पहले ही दोनों फसलों के बीज को आपस में मिला देंगे। फसलों के बीज को, फसलों के बीज आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये इसके टाइप में होता है। ठीक है दोस्तों, आपस में मिला देंगे बुआई से पहले, फिर बुआई करेंगे। और रक्षक फसलें क्या करती हैं दोस्तों, ये मुख्य फसल को कीट, बीमारियां तथा अन्य चीज़ों से जो है रक्षा करती हैं। तो ये क्या करेंगी, रक्षा करेंगी। ऑगमेंटिक क्रॉप क्या करती हैं दोस्तों, ये मुख्य फसल की उपज बढ़ाती हैं, मुख्य फसल की उपज बढ़ाती हैं, अर्थात उनको नॉरिश करती हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती हैं, उनको जो है आवश्यक जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो देती हैं। तो ये ऑगमेंट करेंगी और उपज को बढ़ाएंगी किसकी, मुख्य फसल की। जैसे मान के चलिए आपने बरसीम के साथ सरसों लगा दिया, बरसीम के साथ सरसों लगा दी, तो जो बरसीम है दोस्तों वो मॉइस्चर कंजर्व करेगी और सरसों को देगी। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट भी, एक लेग्यूम फसल है ये बरसीम, और ये नाइट्रोजन भी वातावरण का लेकर आएगी और किसको प्रदान करेगी, सरसों को। तो सरसों हमारी क्या करेगी, ग्रो कर जाएगी। और बरसीम आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम पीरियड की एक क्रॉप है, तो ये जल्दी से हो भी जाएगी। और जो फील्ड में ये न्यूट्रिएंट छोड़ के जाएगी वो किसको काम आएंगे, सरसों को काम आ जाएंगे। ठीक है। अब गार्ड फसल के भी आप कुछ उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों। तो मैंने आपको पिछली बार ट्रैप क्रॉप के जो उदाहरण बताए थे, वही आपके गार्ड क्रॉप के उदाहरण होंगे। तो अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से लगाई होगी तब आपको पता होगा कि गार्ड क्रॉप के एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, वैसे तो मेरा काम बताना है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड भी करवाते रहूँगा कि मैंने पिछले में क्या पढ़ाया था, ताकि आपको याद बना रहे कि आपने क्या पढ़ा था। तो लिखिए उदाहरण। गन्ने के चारों ओर सनई, नया उदाहरण देता हूँ मैं आपको। और मैंने आपको बताया था
कि टमाटर के चारों ओर हम गेंदा लगाते हैं, ठीक है, गन्ने के चारों ओर सनई। और एक और उदाहरण बताया था मैंने आपको, वो बताया था कपास के चारों ओर भिंडी लगाने का। दो उदाहरण वो बनाए थे और एक उदाहरण ये हो गया। और जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग होती है, मिक्स क्रॉपिंग में आप गेहूं के साथ सरसों ले सकते हैं। फिर से गलत हो गया, यहाँ बस एक ही समस्या है इसको मिटाने की। बोर्ड पे तो क्या होता है दोस्तों, आसानी से काम हो जाता है, लेकिन यहाँ लिख दिया फिर उसको अलग से मिटाओ। गेहूं के साथ सरसों लेना है, ठीक है। और ये किस रेशो में ली जाती है, तो ये 9:1 में ली जाएगी। 9 लाइन आपकी गेहूं की होंगी और 1 लाइन आपकी सरसों की होगी, इस प्रकार ली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है क्रॉपिंग सिस्टम का दूसरा पॉइंट, यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे सघन सस्यक्रम, या जिसे बोलेंगे इंटेंसिव क्रॉपिंग, ठीक है दोस्तों। इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, इंटेंसिव क्रॉपिंग के बारे में समझाते हैं। पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, इंटेंसिव क्रॉपिंग। आप भी जो है, ये तीसरा पॉइंट है आपका, और हेडिंग बनाएंगे इंटेंसिव क्रॉपिंग। इंटेंसिव क्रॉपिंग को कहते हैं हम सघन सस्यक्रम। सघन सस्यक्रम क्या होता है दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में अधिकतम आय प्राप्त करना है। तो देखो क्या कहना चाहता है कि आपके पास एक खेत है, यानी आपके पास इकाई क्षेत्रफल है, और कम समय में, कम समय में या निश्चित समय में, निश्चित समय में अधिक उपज, अधिक उपज, या जिसको आय बोल लीजिए, ज़्यादा उपज यानी ज़्यादा आय, ज़्यादा इनकम। तो मान के चलिए कि इसका जो उद्देश्य है वो इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में अधिकतम आय प्राप्त करना है। इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में अधिकतम क्या प्राप्त करना है, आय प्राप्त करना है। तो कैसे ये संभव होगा, मान के चलिए कि ये आपके पास एक फील्ड है। तो ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि उनके पास खरीफ ऋतु है आई, और खरीफ ऋतु में उन्होंने सोचा सोयाबीन, कपास, अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द लगा देते हैं। इनमें से कुछ एक चूज करके और वो यहाँ सब में फिल कर देगा, ठीक है। वो नहीं सोचता है कि इंटेंसिव क्रॉपिंग करूँ या कुछ करूँ, तो वो सीधा सीधा यहाँ कर देता। लेकिन अब जब आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो, तो इन फ्यूचर कभी आप जब खेती करो, तब आप इस प्रकार करना, इंटेंसिव क्रॉपिंग करना दोस्तों। हमारा किसान इसलिए आज पिछड़ रहा है कि वो टेक्नोलॉजी को अपनाने में डरता है। उसको लगता है कि कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर ये टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई, नुकसान हो जाएगा। बात ये सही है कि टेक्नोलॉजी हो सकता है नुकसान पहुंचा दे, लेकिन इस्तेमाल करने में क्या जाता है, जब उसको इस्तेमाल करने के बाद लोग बाग आगे अपग्रेड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आजकल जैसे ड्रोन से हमारा स्प्रे शुरू हो गया है, तो ड्रोन से स्प्रे करने में जो है दोस्तों, आपकी ग्रेडियंट जो है सेम जाएगी सभी जगह, और ऊपर से छिड़काव होगा, साथ में अपने किसान का स्वास्थ्य जो है बढ़िया रहेगा। तो इन सब चीज़ों को किसान अगर सोचे तो बहुत सारी फ़ायदे हैं उसके लिए। लेकिन थोड़ा सा क्या है, किसान डरता है। किसान इसीलिए एग्रीकल्चर जब हम पढ़ते हैं तो किसान को लेग गार्ड के रूप में, हमें एक्सटेंशन में हम समझते हैं कि लेग गार्ड, किसान को एक जगह लेग गार्ड कहा होता है। लेग गार्ड क्या होता है, जब मैं आपको एक्सटेंशन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये आपका क्या है, खरीफ ऋतु में किसान ने जो है एक फील्ड पर एक ही वो ले ली, क्या, क्रॉप। अब इससे क्या वो इंटेंसिव क्रॉपिंग कर पाएगा, तो आपका जवाब होगा ना। क्यों ना होगा दोस्तों, क्योंकि आपने गेहूं लिया है तो गेहूं के हिसाब से उपज देगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति होगा जिसने पढ़ाई की होगी आपकी तरह, और वो क्या करेगा, यहाँ गेहूं के साथ उसने, जैसे मिक्स क्रॉपिंग की बात कर लो, तो यहाँ उसने सरसों ले ली, या फिर वो इन खाली हुई जगह को भर लेगा, जो खाली जगह बच रही है उसको भर लेगा। साथ में वो इंटर क्रॉपिंग कर लेगा, इंटर क्रॉपिंग कर लेगा। तो उससे क्या है, उसको फायदा मिलेगा, ठीक है।
अब इसके भी कुछ प्रकार हैं। क्या प्रकार हैं उनको हम समझ लेते हैं, ठीक है। जो हमारा सघन सस्यक्रम है इसके कुछ प्रकार हैं, उनको जरा समझिए। इसका जो पहला प्रकार है वो है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। और दूसरा प्रकार आपका अंतरासस्यन या जैसे इंटर क्रॉपिंग कहेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीपल क्रॉपिंग को समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम जो है 2-3 तरह का टाइप इसका पढ़ेंगे। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आपका ये फील्ड है और इसमें आपने गेहूं लगाया, ये आपका फील्ड है और आपने गेहूं लगाया, ठीक है। गेहूं के कटने से पहले ही, गेहूं के कटने से पहले ही आपने जो है एक और फसल यहाँ बो दी। जब गेहूं कटेगा उससे पहले ही हमने अगली फसल ले ली, तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब हमने इकाई क्षेत्रफल पर अधिक उपज के लिए हमने समय की बचत करते हुए अलग अलग फसलें ग्रो कर दी, ठीक है। अब आपने ये गेहूं लगाया, ठीक है। और गेहूं जब कटाई के समय आ जाएगा, गेहूं का यहाँ गेहूं का कटाई का समय आ जाएगा, तो उस कटाई के कुछ समय पहले ही हमने क्या करा, हमने करा यहाँ पे एक फसल और ले ली कोई भी। तो उस फसल का कटाई का समय आ जाएगा, तब हम जो है एक दूसरी फसल ले लेंगे उसको बुआई कर देंगे यहाँ। ये तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो गया यार, नया यहाँ लेता हूँ मैं। तो यहाँ मैंने एक और फसल ले ली। इस प्रकार क्या हुआ दोस्तों, मैंने मल्टीपल क्रॉपिंग कर दी। मल्टीपल क्रॉपिंग कर दी तो मेरा क्या है, ये जो बीच का समय है, ये समय मैंने बचा लिया। क्योंकि इस समय में क्या होता कि मैं इसके कटने का वेट करता, फिर फील्ड तैयार करता। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपकी क्रॉप हार्वेस्ट होती, फिर ये समय फील्ड प्रिपरेशन में देता, फिर यहाँ मैं सोइंग करता, और ये जो है मेरा, तो मैं इस प्रकार क्या कर पाता, 2 फसल ले पाता। लेकिन मैंने ये जो तरीका अपनाया, इसमें मैंने 3 फसलें ले ली। 3 फसलें ले ली, समय का बचत कर लिया 3 फसलें लेकर। तो इस प्रकार जो है हमें मल्टीपल क्रॉपिंग करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों का हम भरपूर उपयोग करते हैं, जितना हो सके उतना उपयोग करते हैं। इसमें आपकी जो है बहुत सारी विधियां हैं, और कौन कौन सी विधि हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला आप हेडिंग बना लें, हम पढ़ेंगे सीक्वेंस या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉप्स। सीक्वेंस या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉप। पहला आप जो इसके अंदर हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें आप पढ़ेंगे सतत सस्यन। सतत सस्यन जिसे सीक्वेंस में बोला जाएगा। सीक्वेंस में क्या होता है दोस्तों सतत सस्यन, सबसे पहले उसे समझ लीजिए। किसी खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में उगाना ही सतत सस्यन कहलाता है। अब सतत सस्यन का उदाहरण देखिए दोस्तों धान, आलू, गेहूं, फिर हरी मूंग, ये ले लिया हमने। अब ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सतत सस्य क्रम का उदाहरण है। कैसे है उदाहरण, आपने जो है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको इसको समझाई दी। क्या है इसकी डेफिनेशन, किसी खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में उगाना क्या कहलाएगा, आपका सतत सस्य क्रम कहलाएगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसमें क्या है सतत सस्य क्रम में। तो देखो दोस्तों, मैंने खरीफ में लगाया आपका धान, खरीफ में क्या लगा दी, धान। और खरीफ में आपकी धान लगाई, तो धान कटने से पहले मैंने आलू ग्रो कर दिए उसी फील्ड में। तो ये आलू आपकी कौन सी ऋतु की फसल है, ये रबी की फसल है, ठीक है दोस्तों। मैंने पहले ही कर दी तो पहले ही कर दी, तो ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। शॉर्ट यानी जल्दी आने वाली फसल है। तो ये आ गई, और उससे पहले मैंने गेहूं लगा दिया, कहाँ, फील्ड में। ये भी आपका रबी क्रॉप है, ठीक है। गेहूं के आते आते मैंने हरी मूंग लगा दिया, और ये आपका जो है इधर आ गया, ठीक है दोस्तों।
इस प्रकार जो है मैंने एक ही सीजन में इन फसलों को ले ली, क्योंकि ये इसकी बुआई तो मैंने रबी में ही कर दी ना। ये खरीफ की क्रॉप भले ही है, लेकिन हरी मूंग की बुआई मैंने कहाँ कर दी, रबी में कर दी। तो देखो दोस्तों, मैंने धान लगाया खरीफ में, फिर धान के आते आते धान जो है रबी पीरियड में आते आते आ जाती है, और जब तक धान आई उससे पहले मैंने आलू यहाँ बो दिए। फिर आलू क्या है आपका 2-1 महीने में आ जाता है, 1-2 महीने में आ जाता है। तो आलू जैसे ही आने को हुआ उससे पहले मैंने गेहूं सो कर दिए। फिर गेहूं जब सो किए तो गेहूं आए उससे पहले मैंने हरी मूंग लगा दी। किस ऋतु में, रबी में लगा दी। अब खरीफ की जब अगली क्रॉप आएगी धान, तब तक ये कट जाएगी हरी मूंग। तो ये था आपका सतत सस्यन। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम जो जुताई का जो समय होता है, जुताई का समय हम क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। और वो समय बच गया, जैसे मान के चलिए एक क्रॉप के बीच आप लगभग 20 दिन मान के चलिए। ठीक है, 20 दिन कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 60 डेज। 60 डेज यानी 2 महीने। तो हमने 2 महीने बचा लिए, और 2 महीने में हमने ले लिया आलू। एक साल में हम 3 लेते, अब हम 4 ले रहे हैं 2 महीने बचा के। तो ये तरीका था दोस्तों, ठीक है, सतत सत्संग का। अब चलते हैं इसमें आगे। इसके बाद जो है इसका अगला टाइप, मल्टीपल क्रॉपिंग का हम अगला टाइप पढ़ेंगे, और वो होगा आपका रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग अगला टाइप आपका रिले क्रॉपिंग। ठीक है, और रिले क्रॉपिंग को जो है इसके साइंटिस्ट के नाम से भी बुलाया जाता है कभी कभी। तो इसको बोला जाता है दोस्तों अब अनुपम या अभिराम सस्यन। तो आप जो है अभिराम सस्यन लिखें। अभिराम, अभिराम यानी विराम नहीं देते हैं फसलों को। अभिराम सस्यन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसके जो है साइंटिस्ट का नाम जान लें। तो शेर सिंह बेंस, शेर सिंह बेंस ने जो है रिले क्रॉपिंग दिया, और उन्होंने क्या बताया इसके बारे में समझें। शेर सिंह बेंस, शेर सिंह बेंस, उन्होंने क्या बताया दोस्तों, पहली फसल की कटाई एवं दूसरी फसल की बुआई के मध्य समांतर नहीं होता। पहली फसल है हमारी, ठीक है, इसकी यहाँ कटाई और दूसरी फसल की बुआई के बीच मध्य क्या है, समय अंतर नहीं होता, कोई भी समय नहीं होगा। मतलब इसकी कटाई में और इसकी बुआई में हम बिल्कुल समय नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे ही इसका कटना हुआ और तुरंत हम जो है सीड डाल देंगे अगली क्रॉप की। ठीक है, और फिर यहाँ जैसे ही अगली फसल कटेगी उससे पहले हम सीड डाल देंगे उसी समय। तो हम क्या है, जुताई के समय का इंतजार नहीं करेंगे, जुताई करने के लिए हम समय नहीं देंगे। हम सीधा जो है अगली फसल कटेगी और दूसरी फसल डलेगी। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें हम जो है टीलेज वर्क नहीं कर रहे हैं, टीलेज ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, इसके भी आप एक उदाहरण लिख लीजिए, क्योंकि उदाहरण जो है आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और अगर आपने उनकी ऋतुओं को याद कर लिया होगा तो आपके लिए ये उदाहरण आसान हो जाएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको ऋतुओं के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। मक्का, आलू, गेहूं, फिर आपका मूंग। अब बोलोगे सर ये तो सेम उदाहरण हो गए, तो ये को लिख लीजिए दोस्तों, मक्का, तोरिया, आलू, मूंग। ये आपके जो है शस्य यानी शस्य क्रम यानी कि अनुपद अविराम सस्यन के बारे में हमने आपको बताया, रिले क्रॉपिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी इसके बाद एक और होता है ओवरलैपिंग। उसे भी अविराम खेती के नाम से ही जाना जाता है। बस आप इतना याद रखना कि एक और होता है, क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग इसी का एक टाइप है रिले क्रॉपिंग का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंटर क्रॉपिंग। क्या होती है इंटर क्रॉपिंग, तो मैंने यहाँ एक डायग्राम लगा रखा है इस तरह। ये
इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, एक तो आपका फूल गोभी लगा हुआ है और बीच में एक रोज आ रही है, ये आपकी जो है गेंदा लगा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम फूल गोभी के साथ गेंदा लगा रहे हैं, फूल गोभी के साथ गेंदा लगा रहे हैं। अब जैसा कि आपको फुटेज में दिख रहा होगा, आप इसको गार्ड क्रॉप बोलोगे क्या, या आप इसको मिक्स क्रॉप बोलोगे क्या? ठीक है, यही तो सारे कन्फ्यूज़न है जो मैं क्लियर करने वाला हूँ। क्या आप इसको मिक्स क्रॉपिंग बोलोगे? बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या ये मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मिश्रित फसल है? क्या ये रक्षक फसल है, या फिर ये इंटर क्रॉपिंग है? क्या है दोस्तों? फिर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आप सोचो। मिश्रित फसल भी हमने इसी तरह पढ़ा था कि एक फील्ड में दो फसलें लेना। रक्षक फसल भी हमने ऐसे ही पढ़ा था। इंटर भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है आपकी इंटर क्रॉपिंग। और वो कैसे है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको किसी फील्ड में लंबे स्तर पे, देखो मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारी मिक्स क्रॉपिंग होगी उसमें हम एक एक लाइन्स में ले लेंगे ऐसे करके, और एक ही तरफ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगली फसल ले लेंगे, फिर हम खाली जगह छोड़ देंगे, फिर हम आगे ले लेंगे। लेकिन वहीं वहीं मैंने आपको बताया था क्या, रक्षक फसलें क्या होती हैं दोस्तों, ज़रा देखें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः ले लीजिए। छः लाइन मैंने रक्षक फसल को समझाने के लिए ली है आपकी। इसको तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि मेरा चित्र इतना अच्छा बना दिया मैंने कि आप लोगों को हंसी नहीं आएगी। देखो मैं लाइंस लाइंस खींच देता हूँ, उससे समझाऊंगा, ठीक है। रक्षक फसल, तो मैंने इतनी सारी लाइंस ले ली। अब मैं क्रॉप लगाता हूँ दोस्तों। तो मैंने ये क्रॉप लगा दी, ठीक है। और अब जो है इसके अंदर मेन क्रॉप लगा देता हूँ। ये मेन क्रॉप लगा दी, ये मेन क्रॉप लगा दी। अब इसमें जो है ये आपकी रक्षक फसल है। कैसे है रक्षक फसल, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। रक्षक फसल का काम है रक्षा करना, यानी कि जो बाहर से कीट अटैक करेंगे तो वो इनको रक्षक फसलों को खाकर निकल जाएंगे, मेन क्रॉप पे नहीं पहुंचेंगे। तो रक्षक फसल आपको जो है एक या दो रो में देखने को मिलेगी बाहरी हिस्सों में, ठीक है, अंदर नहीं होती है रक्षक फसल। वही मैंने अभी आपको समझाया था मिक्स क्रॉपिंग में या तो बीज पहले ही मिक्स कर देंगे, या फिर इस तरह ग्रो करेंगे कि एक प्रॉपर लाइन, यानी 2 4 5 लाइन जो है प्रॉपर लेने के बाद फिर अगली अगली क्रॉप लेंगे। लेकिन आपको इंटर क्रॉपिंग में देखने को मिलेगा कि जो आपकी मेन क्रॉप है, यहाँ आपकी गेंदा मेन क्रॉप है, गेंदा मेन क्रॉप के 2 लाइन्स बाद अल्टरनेट लाइन में आपको अलग फसल मिलेगी, जो आपको यहाँ गोभी देखने को मिल रही है। इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आप गोभी लगाते हैं या आप गेंदा लगाते हैं, तो ये जो बीच में जो जगह छूट रही है उस जगह को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं। तो यही आपकी डेफिनेशन भी है कि मेन फील्ड के बीच में जो खाली पड़ी हुई जगह होती है उसमें हम करते हैं इंटर क्रॉपिंग। और इंटर क्रॉपिंग आपकी 3 प्रकार से होती है। उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं आप जान लीजिए। एक होगी आपकी पैरेलल क्रॉपिंग, एक होगी आपकी कंपेनियन क्रॉपिंग, और तीसरी होगी आपकी सिनर्जिस्टिक। मैं आपको इनकी हिंदी अर्थ बता दूंगा, मत घबराइए। क्या है कि मैं लिखता हूँ तो बच्चे समझते हैं कि सर आप अब पता नहीं हिंदी में बताएंगे कि नहीं। मल्टी स्टोरीड क्रॉप, ठीक है। पैरेलल क्या होता है दोस्तों, समांतर। समांतर श्रेणी पढ़ते हो क्या आप? पीएटी में आपको समांतर श्रेणी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नहीं पढ़ते? समांतर श्रेणी से बहुत सारे क्वेश्चन, गुणोत्तर माध्य, समांतर श्रेणी, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये आपका पैरेलल होगा, समांतर, ठीक है। और कंपेनियन का अर्थ होता है दोस्तों सहचर, सहचर सस्यन, ऐसा ही लिखा आएगा पीएटी में, सहचर सस्यन, ठीक है। और सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है सहक्रियावादी,
सहक्रियावादी, ठीक है दोस्तों। और मल्टी स्टोरेज का होता है बहुस्तरीय, बहुस्तरीय। तो समांतर क्या होता है दोस्तों, जब दोनों फसलों का इक्वल उपज हो, सेम उपज हो, जब दो फसलें लगाई जाएं और दोनों की उपज कैसी होगी, सेम होगी, तब उसको बोला जाएगा क्या, समांतर। यानी मैंने दो फसल लगाई और उन दोनों की उपज क्या है, समान है, तो इसे हम बोलेंगे समांतर फसलें। और जब दो फसल लगाएं और उन दोनों के उत्पादन को जब मिलाया जाए तो उनका अलग अलग जो हमने उत्पादन देखा, मान के चलिए मैंने यहाँ दो क्रॉप लगाई, एक गेहूँ लगाई, एक मूंग लगाई, और गेहूं का अगर इंडिविजुअल मैं देखूं तो 1 हेक्टेयर से 5 कुंटल प्राप्त होता है। वहीं मूंग का हम एक हेक्टेयर से 2-2.5 कुंटल मान लेते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को साथ में लगा रहे हैं, कंपेनियन में लगा रहे हैं, तब इनकी उपज जो है कितनी हो रही है, 10 क्विंटल हो रही है। यानी उपज में कितना बढ़ोतरी हो गया, 2.5 कुंटल। तो उनकी पहले की उपज से अगर ज़्यादा उपज प्राप्त हो तब इसको कंपेनियन क्रॉप बोला जाएगा। सहक्रियावादी में क्या होता है दोस्तों, इनमें से कोई एक क्रॉप, जैसे मान के चलिए गेहूं है या फिर आपकी मूंग है, इन दोनों में से कोई एक क्रॉप ज़्यादा उपज दे, या तो गेहूं दे या मूंग दे, तब इसको सहक्रियावादी बोलेंगे। और मल्टी स्टोरेज यानी कि बहुस्तरीय क्रॉपिंग किसे कहा जाता है, तो ये रहा आपका बहुस्तरीय क्रॉपिंग। देखो दोस्तों, ये क्रॉपिंग जो है आपके केरला और जो हमारे साउथ स्टेट हैं वहाँ ली जाती है। क्यों ली जाती है, मैं आपको कारण समझाता हूँ। वहाँ जो है आपके एक तो कोकोनट की खेती की जाती है, ठीक है, और एक केला। कोकोनट, कोकोनट और आपका बनाना, इन दोनों की खेती आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अपने सदर्न पार्ट में। सदर्न यानी दक्षिण भारत में, ठीक है। तो सदर्न में आपको देखने को मिलेगा कोकोनट और बनाना। ये क्या है दोस्तों, जब कोकोनट लगाते हैं तो कोकोनट जो है आपका कम से कम 15 फीट तक जाता है, या 10 या 15 फीट मान लीजिए, 15 फीट से ऊपर ही होता है। और आपका बनाना है 5 to 7 फीट तक जाता है। तो जब ये इतनी ऊंचाई पर फसलें बो रहे हैं तो इनके जो नीचे जो हिस्सा है उसको भी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इस प्रकार आपको बोना कि कोकोनट लगाओ, कोकोनट के साथ में बनाना लगा दो, और बनाना के साथ में आप लगा दो जिंजर, यानी कि जिंजर, हल्दी, और क्या आपका दोस्तों अदरक, ये सब आप लगा सकते हैं। अदरक, हल्दी और कई सारे आपके राइजोम्स होते हैं, उनको आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो नीचे जो खाली जगह पड़ी होगी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वो आपकी बच जाएगी। जैसे आपका बनाना हुआ, कोकोनट हुआ, तो इनके बीच में जो नीचे जगह खाली बचेगी फील्ड के, वो भर जाएगी किससे, आपकी जिंजर लगा दो, छोटी फसल है, हल्दी लगा दो, ये सब आपकी, अदरक लगा दो, ये छोटी मोटी फसलें इनको आप लगा सकते हैं। तो ये आपका आज जो है क्रॉपिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। जो चीज़ ना समझ आई हो मुझे कमेंट में बताएं। ये पीडीएफ, इससे रिलेटेड कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों।